राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज है होली का दिन और आज ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह की पूजा बस करी है मैंने और उसके बाद में मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और आज मेरा फास्ट है, मतलब कि होली का व्रत है। तो हमारे यहाँ पे होली का व्रत होता ही है और जब तक होली नहीं पूजी जाती है तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है। मतलब पी तो लेते हैं चाय वगैरह, पानी वगैरह, लेकिन खाते कुछ नहीं है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे भी व्रत होता है क्या? आपने भी किया था क्या? यहाँ पे मैं बस खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। और क्योंकि आज होली है तो होली पे मैं ना तवा वगैरह नहीं रखती हूँ, पूड़ी बना लूँगी। क्योंकि जैसे बड़े त्यौहार होते हैं ना, होली दिवाली, तो इन पे ना कच्चा खाना ना बना करके अगर पक्का खाना बनाओ तो सही रहता है। तो मैंने आटा लगा लिया है, थोड़े से मैं पुए बनाऊँगी। बाय द वे हमारे आज मुझे शादी में भी जाना है तो खाना मेरा वहीं पर ही होगा, तो मुझे मेरे लिए तो बनाना ही नहीं है। तो एक टाइम का बस मैं हस्बैंड जी के लिए और हर्षित के लिए खाना बनाऊंगी और लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा से पुए का घोल भी मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी जिसके अंदर मैं छींटे लगा लगा करके इसको ना वो कर रही हूँ। और मैंने इसके अंदर ना प्याज वगैरह नहीं डाले हैं, बिना प्याज के ही मैंने बनाई थी इस सब्ज़ी को, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना था। और जो मैंने पुए का घोल बनाया था उसके अंदर मैंने आटा, चीनी और थोड़ी सी सौंफ ऐड करी थी। तो चीनी से ही बना रही हूँ मैं, गुड़ से भी बनते हैं वैसे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऊपर की साइड डाल दे रही हूँ ताकि ना भाप से पानी मतलब जले नहीं नीचे की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है हथक्याती, ताकि मैं यहाँ पे पूड़ियाँ भी बना दूँ। तो जिससे मैं कृषु को खाना वगैरह हो जाएगा कृषु का, और फिर मुझे बाकी के काम भी करने हैं। जैसे कि अभी मुझे होली है, जैसे आज जैसा कि मैंने कहा, तो होली के दिन क्या होता है कि हमारे यहाँ पे घर के अंदर भी होली जलती है। तो उसके लिए ना गुलरिया मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने मालाएं नहीं बनाई थी, तो वो मैं मालाएं बना लूँगी। तो यहाँ पे बस है ना लोइयाँ तोड़ ले रही हूँ। तो मैं लोइयाँ इसी तरह से तोड़ती हूँ। और जब भी मैं ऐसे कढ़ाई का काम करती हूँ ना, तो मैं स्लैब पे ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि स्लैब पे सही रहता है, ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और इस तरह से लंबी सी वो लोई बना करके इस तरह से बस चाकू से कट करके इस तरह से लोइयाँ बना लेती हूँ। क्योंकि पूड़ी के अंदर जो सबसे मेन काम होता है वो लोइयों का ही होता है। तो जल्दी जल्दी से लोइयाँ बन जाती हैं इस तरीके से। तो सिंगल हैंड अगर काम करो तो बहुत अच्छा तरीका है ये। अब बस मैं पूड़ियों को बेल लूँगी और उसके बाद मैं पूड़ियों को तल लूँगी। जब तक तेल गर्म हो रहा है इतनी देर में मेरी पूड़ियाँ भी ना बिल जाएंगी। और फिर बाद में जब पूड़ियाँ बन जाएंगी उसके बाद में हम पोहे भी बना लेंगे। कढ़ाई को बड़ी गैस पे शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि छोटी कढ़ाई पे मैं ना पूड़ियाँ तलती हूँ ना, तो पूड़ियाँ सेवड़ी पड़ जाती है, मतलब कि थोड़ी टाइट टाइट सी बनती हैं। तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई पे बड़ी गैस के ऊपर रख दिया है कढ़ाई को। और बस ना लगातार बस बिली रहती हैं ना पूड़ियाँ, तो फिर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो होली वाले दिन है ना पूड़ी और पुए, इनका तो एक अलग ही महत्व होता है। मतलब कि जैसे पताशे या गुड़ से पूजा कर लो या फिर पुए से पूजा होती है, तो मैं पूड़ी और पुए तो मैं बनाती हूँ हर होली पर। तो पुओं को मैंने ना तलने के लिए छोड़ दिया है और धीरे धीरे आंच पे ना ये हो रहे हैं। इतनी देर में मैं थोड़े थोड़े से दूसरे काम भी करती रह रही हूँ। पूड़ियों को भी मैं ना उठा करके रख रही हूँ, अगर हवा लगेगी तो ये थोड़ी सी सूख जाएंगी, सॉफ्ट नहीं रहेंगी, इसलिए मैंने इनको भी है ना रख दूँगी ढक करके, उठा करके, जिससे कि ये सॉफ्ट बनी रहे। यहाँ पे बीच बीच में पुओं को भी चलाती रह रही हूँ। और यहाँ पे पुए सीख गए तो उनको बस उतार लूँगी और दूसरा घन भी उतार लूँगी। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए ना भोग की थाली लगा रही हूँ और गाय माता का भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो और आज है ना, जो आज के दिन है ना वो भी निकलता है ना, क्या बोलते हैं,
बड़े बूढ़ों की वो भी निकलती है, तो वो नीचे निकल जाती है। एक ही जगह पे निकालते हैं, अलग अलग नहीं निकालते हैं। तो वो मम्मी और निकाल देती हैं, तो इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पर ना ये भगवान के भोग की हो गई थाली, तो मैं बस भोग लगा करके आ रही हूँ। और वहाँ पे मेरे पुए वगैरह बन गए, तो यहाँ पर मैं ये गुलरियाँ लेकर के आ गई हूँ। रस्सियाँ मंगा ली थी मैंने हर्षित से, तो वो रस्सियाँ भी ले आया था। तो उसके बाद मैं बस इनको पोने के लिए बैठ गई हूँ यहाँ पर ही। सुबह से ऐसे बिजी चल रहा था, क्योंकि आज है ना शाम को शादी में भी जाना है, तो खाना वगैरह कर लिया है। अभी मैं ना थ्रेडिंग बनवाने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है होली, तो आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जो भी सब मुझसे बड़े हैं उन सबको चरण स्पर्श, और जो सब मुझसे छोटे हैं उन सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए। और क्योंकि ना हम लोगों को शादी में जाना है, मैंने आपको बताया था, पता नहीं बताया या नहीं बताया, तो आज हमें शादी में भी जाना है। देवरानी के भाई की शादी है, तो भाई की शादी एक तरह से, तो उनके वहाँ पे खाना है, तो वहाँ पे जाएंगे आज। तो मैं ना अभी जा रही हूँ ये थ्रेडिंग बनवाने के लिए। वैसे मैं बनवाती नहीं हूँ, लेकिन कहीं जाती हूँ ना तो मैं बनवा लेती हूँ। तो अभी मैं ना थ्रेडिंग बनवाने के लिए जा रही हूँ। और मैंने सुबह से ये वाली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना लाल पीले की साड़ी पहनी जाती है ऐसे बड़े त्योहारों पर। तो मैंने ये लाल पीले की साड़ी पहन ली है, और अब जा रहे हैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो ये हमारे घर से ना थोड़ी सी दूरी पर ही है ये वाला पार्लर। छोटा सा पार्लर है, इतना कुछ बड़ा पार्लर नहीं है, लेकिन इसमें ना लड़के अलाउड नहीं है अंदर की साइड पे। वैसे भी इसके अंदर 2 लोग से ज़्यादा तीसरा जना जा नहीं सकता, इतना छोटा है ये। तो यहाँ पर ना हर्षित बाहर ही खड़ा था, तो उसने बाहर से थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और थोड़ा सा आपको यहाँ का एरिया दिखा रहा था कि कैसा एरिया है। जब पापा चलते तो फिर मैं पर्स निकालती, मैं पैसे रख देती हूँ इनके। मैं संजय के पास गया हूँ। आज तो बाजार में निकलने का मौका मिल ही गया। चलिए करो, थ्रेडिंग बनवा के आ गए। सही लगी? अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। बोला मैं भी कई दिनों बाद बाहर निकला हूँ पैरों से, जैसे साइकिल से निकलता हूँ। पैरों से पहली बार निकला हूँ सही में। और ये हमारे यहाँ का मार्केट, तो इस समय होली का वो चल रहा है ना वो टाइम, तो होली की दुकानें लगी हुई हैं। वैसे ये कपड़ों का मार्केट है, मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर एक ही मार्केट के अंदर। कुछ भी ले लो, जूते चप्पल सब कुछ। लेकिन होली का एक अलग ही वो दिख रहा था यहाँ पे, होली के मुखौटे वगैरह, कलर, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे अभी शाम हो गई है, मतलब कि 4 बज गए होंगे, तो 4 बजे के आसपास हम यहाँ पर ना पूजा करने लग गए थे। तो वैसे तो ना चौराहे पे भी बनती है, वहाँ पे भी पूजा करके आते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे घर पे कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या, मेरी ना मम्मी चली जाती है पूजा करने वहाँ पर, तो और हम लोग है ना घर पर ही कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है, और यहाँ पे मैं परिक्रमा भी कर ले रही हूँ। और पूजा किस तरह से करते हैं इसका मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर वीडियो डाला ही था, कि किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना परिक्रमा भी ले ली है, और उसके बाद अब हम करेंगे जाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए।
तो चल दिए अपने सफ़र पर। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम किसकी शादी में जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी छोटी वाली देवरानी है ना, उसके भाई की शादी है, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। वो भी ट्रैफिक है इसलिए 1.5 घंटा लग रहा है, अदरवाइज़ 1 घंटे के अंदर आते टाइम में तो हमें ना 1 घंटा भी नहीं लगा था पहुँचने में। तो हमें ना पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी। मतलब कि हम निकल गए थे 6:30 बजे निकल गए थे और हम 7:30 तक पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन है ना, मतलब हम लोग देर से नहीं पहुँचे थे, फंक्शन जल्दी ख़त्म हो गया था। तो हम जब पहुँचे थे तब तक तो यहाँ से ना बहुत सारे लोग तो चले गए थे। एक्चुअली यहाँ पर लगुन पहनी गई थी और साथ में ना वो था, खाना था। बारात है ना दोज वाले दिन है, होली वाले दिन को छोड़, दुल्हन वाले दिन को छोड़ करके। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह दिखा रही थी आप लोगों को। अभी वो स्टेज पे डांस कर रही थी ना, वो यही है गंगा, और जो हमारे साथ में रह के भी गई थी, 1-1.5 महीने रह के गई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो हर्षित के है ना लास्ट बर्थडे पे आपने देखा होगा। और ये ना देवरानी का छोटा वाला भाई है जिसने अभी बस पैर छुए थे ना, वो तो पूरा हर्षित ने ना दिखाया नहीं, कैप्चर नहीं करा। ये उसके बाबा आ गए थे यहाँ पर, तो हम लोग खड़े हो गए थे कि बैठ जाएंगे वो। और यहाँ पर ना देवरानी तो पहले ही आ गई थी, मतलब कि होली से पहले, शिवरात्रि के बाद में हम लोग आ जाए थे। और यहाँ पे बस ऐसे ही बातचीत वगैरह चल रही थी। और ना मुझसे वहाँ पे सब कह रहे थे कि पेट में कोई कुछ है क्या, कुछ है क्या। एक्चुअली मेरी ये साड़ी है ना इतनी मोटी सी है ना कि पहले ही थोड़ा सा तो पेट निकला ही रहता है हम लेडीज़ का, और ऊपर से ये साड़ी थोड़ी मोटी थी ना तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे कि पेट में कुछ है क्या, कोई खुशखबरी है क्या। मैंने बोला कि नहीं भाई ऐसे ही है, बस पेट निकला है, वैसे तो बाकी तो कभी ना सदाबहार ही है। यहाँ पे हमारी है ना चाची सासू माँ और बुआ सासू माँ भी आ गई थी। तो है ना हम बस आपस में बातें कर रहे थे। एक्चुअली हम इन लोगों का ही वेट कर रहे थे कि ये आ जाएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि लास्ट हम लोग ही बचे हुए थे, बाकी तो सब खाकर चले गए थे। तो और ये हमारे अंशु को देख लीजिए, जब से चलना सीखा है ना गोदी में किसी के आता ही नहीं है। और वंशु को देखिए यहाँ पे परी मिल गई है, चाची सासू माँ की पोती है ये, तो वो मिल गई है। तो बस यहाँ पर उसी के साथ में खेलता रहा। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो इन दोनों ने ही किया है, वंशु और परी ने ही। तो यहाँ पे ना वो हाई कर रहे, रशीद वीडियो बना रहा था एक्चुअली ये वाली, तो यहाँ पे अंशु से भी हाई करवा रहे थे। और यहाँ पे हम सब लोग है ना वही बात, अगर लेडीज़ एक जगह बैठे तो क्या करेंगी, बातें ही करेंगी। तो बस बातें वगैरह कर रही थी। और मैं यहाँ पे अपनी बुआ सास के बारे में भी बताना चाहूँगी कि ना वो बताए उनकी, मतलब एक कहते हैं ना कि किसी किसी के ऊपर कृपा होती है, जैसे किसी के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है, किसी के ऊपर सरस्वती जी की कृपा होती है, ऐसे इनके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है, माँ शारदे की। और इतना अच्छे भजन वगैरह गाती हैं। जैसे सुंदरकांड का पाठ होता है ना, तो हर दोहे के बाद में जो गीत गाया जाता है वो भी इनको आता है। क्या बता रही थी कि 41 दिन तक इन्होंने किया था, फूफा जी और इन्होंने आप बैठ करके, तो अच्छा लग रहा था सुनते हैं। तो अगर किसी बड़ों के साथ में बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है।
और यहाँ पे अलग पापा औरों की बातें चल रही हैं। यहाँ पे मैं बुआ जी से यही सारी बातें कर रही थी। वो बता रही थी कि उनके पास में ऐसी भागवत है बहुत अच्छी, है ना, पढ़ो तो मज़े आ जाते हैं। और जैसे कीर्तन वगैरह में जाती है ना ये, तो इनको उठने ही नहीं देते हैं जल्दी से कि है ना बैठो बैठो करके। और यहाँ पे बच्चों की है ना अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सब लोग चले गए थे, लेकिन ये घर घर के बच्चे हैं जो डीजे चला करके डांस वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग है ना घर की तरफ आ गए थे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है मेरी छोटी वाली देवरानी का घर। और गाँवों के अंदर ये बनता है ना बाहर की तरफ, जैसे शुभ विवाह लिखते हैं, स्वागतम, ये सब रंगोली टाइप बनाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये शहरों में है ना थोड़ा कम बनती है, लेकिन गाँव की तरफ है ना बहुत ज़्यादा बनती है। और मुझे ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। हर्षित ने ली नहीं है वीडियो में, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और यहाँ पर बस हम लोग आ गए। घर बहुत ही सुंदर है, बना हुआ है। अभी हो गए रात के 11:15 और अभी जस्ट आए हैं। तो और अब इस वीडियो को भी यहीं पर ही इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ स्मार्ट लग रहा हूँ, है ना, आइए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, बाय। थक गए, थक नहीं गए, तू थका? कौन थक गया? थके नहीं, तो मेरा तो पता नहीं क्या गला बैठ गया, पता नहीं क्यों। पानी पी लिया? पानी कहाँ पी लिया, ऐसे ही बैठ गया मेरा गला, पता नहीं क्यों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गला बैठ गया।